हेलो फ्रेंड्स, सोशल साइंस क्लास 8 GACB का ये चैप्टर 8 रोल ऑफ पार्लियामेंट इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो ये हमारा रोल ऑफ पार्लियामेंट का ये चैप्टर हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इट इज़ अ सिविक्स चैप्टर। लेट वी स्टार्ट फर्स्ट इंट्रोडक्शन। Who gives the power to the government to take the decision and implement laws? तो यानी कि पार्लियामेंट के थ्रू ये सारे लॉज इम्प्लीमेंट होते हैं। द आंसर टू दिस क्वेश्चंस डिपेंड ऑन व्हाट टाइप ऑफ द गवर्नमेंट इज इन दैट ऑफ द पर्टिकुलर कंट्री। यानी कि पर्टिकुलर कंट्री के हिसाब से कौन सी गवर्नमेंट वहां पे फॉर्म होती है। इट इज अ डिपेंड ऑन द पार्लियामेंट, या तो वहां की डिपेंड ऑन कंट्री लेवल्स। In the democratic, supreme power is vested in the people and is exercised directly by them or by their people। यानी कि इलेक्टेड जो इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर सुपर पावर एज अ पीपल होते हैं, और पीपल के द्वारा जो इलेक्टेड मेंबर या तो रिप्रेजेंटेटिव जो भी है वो सिलेक्ट होते हैं। दे इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इन द डेमोक्रेटिक कंट्री, हमारा कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है। इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। इन द डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट हैज टू गिव अ क्लैरिफिकेशन एंड द प्रोवाइड रीजन फॉर द डिसीजन अंडरटेकन। द अदर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इज अ मोनार्की। तो पहले हमारे कंट्री के अंदर मोनार्की सिस्टम थी, यानी कि राजाशाही सिस्टम थी। आज इंग्लैंड में देखते हैं तो आज भी इंग्लैंड के अंदर वहां पे मोनार्की सिस्टम है। So in this type of the government, the power of take decision and run the administration is in the hand of the king or queen। यानी कि मोनार्की सिस्टम में वहां का पूरी कंट्री का पावर उसके किंग और क्वीन के हाथ में होता है। किंग डिस्कस द मैटर्स विद द ग्रुप ऑफ एडवाइजर्स, बट द पावर टू टेक द फाइनल डिसीजन लाइज विद द किंग और क्वींस हैंड। यानी कि ऐसे जहां पे मोनार्की सिस्टम है वहां फाइनली उनकी डिसीजन जो क्वीन और किंग के हाथ में होते हैं। द मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डेमोक्रेटिक कंट्री दैट द सोल पावर और पावर टू रूल इज नॉट अ हैंड ऑफ द वन पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पीपल। यानी ये डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर उसकी एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है, कोई भी सिंगल वन पर्सन के हाथ में यानी कि सोल पर्सन के हाथ में कोई भी सारे पावर्स नहीं होते, या तो नॉट इन अ सिंगल ग्रुप, यानी कोई भी एक सिंगल ग्रुप के पास सारे पावर नहीं होते हैं। सो एवरी सिटीजन इन द मेंबर इन द डिसीजन मेकिंग द प्रोसेस। सो पीपल देमसेल्व्स आर द क्रिएटर ऑफ द डेस्टिनीज एंड द वर्ड फॉर द डेमोक्रेसी इन गुजराती हम लोकशाही बोलते हैं। गुजराती के अंदर हम डेमोक्रेसी को लोकशाही बोलते हैं। सो यानी हमारा कंट्री लोकशाही है, यानी कि डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज फॉर द पीपल बाय द पीपल टू द पीपल। यानी कि डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर जो लोगों के द्वारा गवर्नमेंट फॉर्म होती है, लोगों के थ्रू फॉर्म होती है। So it means the welfare for the people, the main aim for the government। यानी कि इस डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर गवर्नमेंट का मेन एम उसका जो पर्पस होता है, यानी कि वेलफेयर वर्क इन द कंट्री फॉर द पीपल। डेमोक्रेसी इज रन बाय द पीपल इन द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल रन द एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि पीपल के द्वारा यहाँ पे जो भी सिलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, लोगों के द्वारा जो सिलेक्ट किया गया है वही वहां का एडमिनिस्ट्रेशन करेगा ना। अभी हम इसका डिटेल में डिस्कशन करते हैं। ये हमारा इंट्रोडक्शन यहाँ पे खत्म हुआ। नाउ लेट वी स्टार्ट फ्रॉम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये फर्स्ट कंप्लीट अभी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आपको मालूम है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के जो पार्ट है मोनार्की और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अब मोनार्की है में तो आपको मालूम है, बताया किंग और क्वीन एज डिसीजन फाइनली डिसीजन मेकिंग द पावर।
इन द हैंड ऑफ किंग और क्वीन। तो वो मोनार्की सिस्टम हुआ। पहले के ज़माने में इंडिया के अंदर भी मोनार्की सिस्टम थी, राजा महाराजा थे, शिवाजी और वगैरह जो थे, पहले यहाँ पे मोनार्की सिस्टम था हमारी कंट्री के अंदर। फिर कॉलोनियल रूल आया ब्रिटिशर्स का और उसके बाद नेशनलिज्म फॉर्म हुआ। अभी डेमोक्रेसी गवर्नमेंट, उसके अंदर भी डिफरेंट फॉर्म ऑफ द डेमोक्रेसी गवर्नमेंट में प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट और यूनिटरी फेडरल गवर्नमेंट। So your school must have been organizing the election for the school budget। आपकी स्कूल के अंदर भी मॉनिटर के इलेक्शंस होते हैं जिस तरह हमारे पंचायत के इलेक्शंस फॉर्म होते हैं। सिमिलरली योर क्लास मॉनिटर ऑल्सो मस्ट हैव बीन इलेक्टेड। तो इसी तरह आपके क्लास के मॉनिटर भी इस तरह लोगों के द्वारा, वहाँ पे जितने स्टूडेंट ऑफ द क्लास है उसमें से सारे लोग उसको सेलेक्ट करेंगे, उसके फेवर में जितने वोट पड़ेंगे, जो मैक्सिमम वोट पड़ेंगे वो आपकी क्लास का मॉनिटर फॉर्म होगा। एट द टाइम इट हैपन्स दैट द मॉनिटर इज नॉट इलेक्टेड बट सिलेक्टेड डायरेक्टली एज द रिजल्ट। तो कभी कभी ऐसा भी होता था कि कहीं पे उसके रिजल्ट के हिसाब से, यानी कि क्लास के अंदर सबसे बेटर रिजल्ट है तो उसको मॉनिटर रखा जाएगा। सो अदर who wanted to be a monitor feel discontented and express their disapproval। तो इस तरह हमारे यहाँ पे भी, हमारी गवर्नमेंट भी इस तरह यहाँ पे नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बट हियर आर द इलेक्टेड बाय द पीपल, लोगों के द्वारा, यानी कि हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है तो यहाँ पे लोगों के द्वारा अपने रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट किया जाता है। Like it is done in the school panchayat and representative are elected in the democratic government too। The leader of the party that win the majority of the seats become the prime minister or a PM or a CM of the PM of the country or CM of the state, and he selected the member from the group of the elected representative to form the council of minister, and these minister are assigned a various department and duties। और इस तरह जो सिलेक्टेड मेंबर है वो उनकी अलग अलग ड्यूटीज को, अलग अलग डिपार्टमेंट को वो सिलेक्ट करेगा कि किसके हाथ में कौन सा डिपार्टमेंट डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो वो जो विनिंग लीडर होगा, रिप्रेजेंटेटिव होगा, वो फाइनली डिसाइड करेगा। नाउ सेकेंड पॉइंट, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, हाउ इज अ पार्लियामेंट्री फॉर्म। तो अभी ये हमारा जो पॉइंट है कि पार्लियामेंट्री किस तरह फॉर्म होता है। आपको मालूम है पार्लियामेंट्री के अंदर लोकसभा, प्रेसिडेंट और राज्यसभा होते हैं। सो डिफरेंट मेंबर्स इन द डिफरेंट ग्रुप, यानी कि लोकसभा के अंदर टोटल मेंबर ऑफ 545 मेंबर्स होते हैं। 26 सीट्स फॉर द गुजरात के लिए, उसमें से 26 सीट्स है। इस तरह राज्यसभा के अंदर नंबर ऑफ मेंबर्स 250 होते हैं और 11 सीट्स फॉर गुजरात। इस तरह और प्रेसिडेंट, यानी कि जहाँ पे प्रेसिडेंट का रूल, जब भी कोई भी गवर्नमेंट, अगर कोई भी गवर्नमेंट पे एलिगेशन होता है तब सारा कंट्री का रूल किसके, प्रेसिडेंट के हाथ में आ जाता है। तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट रूल चलता है। जब गवर्नमेंट, जब तक इलेक्शन नहीं फॉर्म होता है, न्यू इलेक्शन, न्यू रिप्रेजेंटेटिव फॉर्मेशन नहीं हो जाता है, तब तक यहाँ हमारे कंट्री का सब वर्किंग किसके ऊपर, प्रेसिडेंट के हाथ में रहेगा। सो नाउ हाउ इंडिया हैज अडॉप्टेड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द डेमोक्रेसी। तो हमारा इंडिया जो है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द डेमोक्रेटिक कंट्री है। द पार्लियामेंट इज द सुप्रीम इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। The Parliament of India, it is consist of the President and the two houses। एक प्रेसिडेंट तो हमारे यहाँ पे है ही, और उसके सिवा 2 हाउस होते हैं, अपर हाउस और लोअर हाउस, दैट मीन द लोकसभा एंड राज्यसभा। द लोकसभा इट इज नॉन एज द लोअर हाउस, राज्यसभा इट इज नॉन एज अपर हाउस। अब मैंने आपको बताया कि पार्लियामेंट में किस तरह लोकसभा के कितने मेंबर्स होते हैं, राज्यसभा के कितने मेंबर्स होते हैं। सो इसमें जो राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं उस 240 मेंबर में से 11 सीट्स फॉर गुजरात के होते हैं, और इसमें से जो 12 मेंबर्स ऑफ प्रेसिडेंट डायरेक्टली इलेक्टेड फॉर द जुडिशरी। तो ये जो इसमें से 12 मेंबर्स प्रेसिडेंट सेलेक्ट करते हैं, इट इज फॉर द जुडिशरी। The Indian Parliament, it is a form post independence, is the symbol of the trust of the people of India।
The main features of decision making in the democracy are the people and consent their participation. In our system of government, the parliament enjoy the complete power since it the comprises the elected representative of the nation. यानी कि हमारा जो completely power people के हाथ में ही, because of people are selected their representative पार्लियामेंट फंक्शन. अभी देखते हैं हम इसके बाद पार्लियामेंट्री फंक्शन एज अ स्टेटेड. तो यहाँ पे पार्लियामेंट की सम फंक्शन है. लेट टू फर्स्ट function to control the government and to provide the information and guide to it. Second function to make law and make amendment in them. law बनाना और law को amendment करना country के अंदर, ये it's parliament के main two functions हैं. Now next point, how is the Lok Sabha formed and House of People. अभी नेक्स्ट पॉइंट, हाउ इज द लोक सभा फॉर्म हाउस ऑफ द पीपल. द इलेक्शन ऑफ द लोक सभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा उसको बोलते हैं, कंडक्ट इन द सेम वे. लोकसभा इलेक्शन आर हेल्ड एवरी 5 years and each constituency is represented by one elected member of the parliament. The candidate who's a contest for the seat in the parliament are usually the active in a various political parties. जो अलग अलग पार्टी के various जो selected member है, activist member है, वो इसके अंदर participate करेंगे. The elected candidate is known as the member of parliament, यानी कि MPs, यानी कि member of parliaments. So all the elected member are collectively form the Lok Sabha election. तो ये जो सारे सिलेक्टेड मेंबर है, इलेक्टेड मेंबर है, वो इस तरह लोकसभा के इलेक्शन के अंदर वो लोग पार्टिसिपेट रहेंगे और वो सारे मिलकर इसका लोकसभा का इलेक्शन करेंगे. हाउ इज द रूलिंग पार्टी फॉर्म. अब रूलिंग पार्टी किस तरह फॉर्म होती है. आफ्टर द इलेक्शन ऑफ लोकसभा, party wise list of all the member of parliament is formed. From this list become clear how many members from which political parties are there. तो कितने नंबर ऑफ मेंबर्स और पॉलिटिकल पार्टी के हैं और कौन सी पार्टी पॉलिटिकल पार्टी के कितने मेंबर्स हैं. In any party want to form a government and then there should be a majority of elected member from the party. After the election, the leader of the party or a coalition of the party which has a clear majority in the parliament is appointed as a prime minister. यानी कि कभी कभी कोई पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती है तो वो दूसरी पार्टी का सपोर्ट लेकर एक कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, उसको हम कोलिशन गवर्नमेंट बोलते हैं. एंड देन फाइनली ही बिकम अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ लोकसभा. The Prime Minister of India is the head of the ruling party. तो हमारे इंडिया में जो प्राइम मिनिस्टर है हमारी रूलिंग पार्टी का मेन लीडर है. द प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट द मिनिस्टर फ्रॉम द मेंबर ऑफ हिज पार्टी. वो अपने पार्टी के मेंबर्स को सिलेक्ट करता है. इन दिस वे द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज फॉर्म. और इस तरह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फॉर्म होते हैं. द मिनिस्टर विथ द प्राइम मिनिस्टर टेक ऑल द डिसीजन. This minister take a care of the responsibility of the work related to the representative ministers such as the health, education minister, finance minister, etc. So each minister he is responsible for any questions related to the ministry to the member of parliament. यानी कि क्वेश्चन आर के ड्यूरेशन में उस कोई भी मेंबर को कोई भी क्वेश्चन पूछने का राइट होता है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, नाउ लास्ट पॉइंट क्वेश्चन आर ऑफ सेशन इन द पार्लियामेंट. अब ये हमारा लास्ट पॉइंट ऑफ द चैप्टर है. व्हेन द पार्लियामेंट इज इन सेशन एट द बिगिनिंग ऑफ द डे, द टाइम फॉर द क्वेश्चन आर इज डिसाइडेड अपॉन. During the question hour, the member of parliament asks the question to
गैदर इंफॉर्मेशन ऑन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के वर्किंग के बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्वेश्चन आर के ड्यूरेशन में। दिस इज हाउ द पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव। इस तरह एग्जीक्यूटिव के ऊपर पार्लियामेंट का कंट्रोल रहता है। थ्रू द मीडियम ऑफ क्वेश्चनिंग द मेंबर ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट टूवर्ड इट्स द loopholes. In this way the government come to know about the view and the opinion of the people through their representative, and it is an important responsibility of the member of question asking to the government. Third, the opposition party play a major role in the effective administration of the democracy, and it highlight the loopholes in the policy and the programs of the government. तो इस तरह उनकी जो अपोजिशन पार्टी होती है इट मेक द पार्टी मेक द मेजर रोल इन द इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन इन द डेमोक्रेसी। द फोर्थ पॉइंट है द पर्सन हु प्रिसाइड्स ओवर द सेशन इन द लोकसभा इज नॉन एज द स्पीकर। तो लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं प्रिसाइड सेशन के जो हेड उसको हम स्पीकर बोलते हैं। द प्रेसिडेंट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। तो प्रेसिडेंट को मोस्ट इम्पोर्टेंट मेंबर माना जाता है इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट का। नाउ फाइनली इन द लास्ट पॉइंट अ बिल, हाउ बिल बिकम एन एक्ट। तो ध्यान रखना ये आंसर भी क्वेश्चन आपके टेस्ट में आ सकता है। अ बिल दैट इज पास बाय बोथ द हाउसेस यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, एंड देन आफ्टर द साइन ऑफ द प्रेसिडेंट ही हैज द पावर टू डिसाइड अबाउट द मीटिंग ऑफ द पार्लियामेंट एंड अनाउंस द कंप्लीशन ऑफ द सेशन 2। तो ये बिल कब एक्ट फॉर्म होता है? तो बिल जब दोनों हाउस के में से पास होता है एंड देन आफ्टर रीडिंग 3 times रीडिंग एंड 14 days held in this committee, and then after decided it becomes a law। जब उसके ऊपर प्रेसिडेंट का सिग्नेचर होता है उसके बाद बिल बिकम एन एक्ट फॉर्म होता है। ओके friends, now this chapter is finished here. Subscribe my channel and share more students. Goodbye friend.